प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। मैं राजाराम वैष्णव, जवाहर नवोदय विद्यालय कालंद्री। हमने प्रथम अध्याय में सूरदास का पहला पद पढ़ा था। सर्वप्रथम बच्चों, आपको पता होना चाहिए, कई बच्चों ने लिखने में गलतियां की है, क्योंकि सूरदास में सूर, उसमें बड़ा ऊ की मात्रा है, जैसा कि उच्चारण से ही हमें पता चल जाता है। एक हम बोलते हैं सुर और दूसरा सूर। सुर का मतलब ताल, लय, सुर यानी देवता भी होते हैं, जबकि सूर, सूर का मतलब सूर्य, सूर का मतलब सूरदास। सूरदास वात्सल्य सम्राट के तो कवि थे ही, सूरदास को सूर्य की भी संज्ञा दी गई है। दो पंक्तियों के द्वारा इसको बताना चाहूँगा। सूर सूर तुलसी ससी उड़गन केशवदास, अब के कवि खद्योत सम जयते करत प्रकाश। अर्थात सूर सूर, सूर को सूर्य की संज्ञा दी गई है। तुलसी ससी, तुलसी को चंद्रमा की संज्ञा दी गई है। और उड़गन, उड़गन यानी तारे, केशवदास, रीतिकाल के कवि जो है केशवदास, उनकी संज्ञा दी गई है। हमने पहले पद में पढ़ा था, उसका फिर से मैं एक बार पुनरावलोकन करना चाहूँगा कि गोपियाँ जब उद्धव जी श्री कृष्ण के पास से आते हैं, क्योंकि मैंने बता दिया था श्री कृष्ण सगुण भक्ति के कवि हैं, उद्धव जी निर्गुण भक्ति शाखा को मानने वाले हैं, जो कि सगुण रूप को नहीं मानते हैं। उद्धव जी को अपने योग पर, ज्ञान पर बहुत अभिमान है। श्री कृष्ण प्रेम पर विश्वास करते हैं, निस्वार्थ निष्पक्ष प्रेम पर। उद्धव जी जब उन पर हंसते हैं तो उद्धव जी को देखकर श्री कृष्ण उन्हें ब्रज पठायो यानी ब्रज भेजते हैं। उन्हें विश्वास था कि वहाँ जाने से उद्धव जी को जो अपने ज्ञान का अहम है वो ख़त्म हो जाएगा। और उद्धव जी को ये था कि मैं वहाँ जाकर के गोपियों को, जो रोना धोना गोपियाँ जारी रखती हैं, उनको मना करूँगा। लेकिन वहाँ जाकर के उद्धव जी ने जब जाते ही उनके साथ पाती लेकर गए थे। पाती गोपियाँ उनको घेरे में, एक सर्कल में उस पाती को पढ़ती है, पाती फट जाती है, गोपियाँ जब रोना शुरू करती है, तब उद्धव जी कहते हैं कि ये सगुण रूप इनको भूल करके ज्ञान और योग को धारण कर लो। अब चूँकि सिंपल सी बात है, अपने एक तो करेला और दूसरा नीम छेड़ा। एक तो पहले से विरह में, वियोग में जल रही थी। कौन से वियोग में कि श्री कृष्ण जी उनको छोड़ करके ब्रज से मथुरा चले गए थे मामा कंस को मारने, लेकिन वहाँ राजकाज में बिजी हो गए, व्यस्त हो गए, तो उन पर व्यंग्य करती है और कहती है कि हे उद्धव, तुम बहुत भाग्यशाली हो, अर्थात तुम इतने दुर्भाग्यशाली हो, व्यंग्य करते हो, कि तुम्हें सगुण रूप प्रेम विश्वास कुछ भी नहीं जानते हैं। फिर कुछ दृष्टांत उदाहरण देती है कि तुम जो है, जिस तरह तेल है, घड़े में तेल भरा हुआ है और पानी के अंदर है, लेकिन उस पर पानी की बूंदें नहीं ठहरती, उस तरह तुम चिकने घड़े हो, जो जलमा तेल की गागर, बूंद न ताको लागी। कई कहती है कि तुम कमल के पत्ते के समान हो, जो रहता तो पानी में है, ठीक है, लेकिन उसकी बूंदें, कमल पर कीचड़ की बूंदें नहीं ज़्यादा देर ठहरती। उसी तरह तुम्हारे ऊपर सगुण, श्री कृष्ण के पास रह करके तुम सगुण भक्ति को नहीं जानते। फिर कहती है कि तुमने प्रीति नदी में कभी पाँव भी नहीं डुबोया। इसके बाद में कहती है कि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती है, हम गांव की भोली भाली अबलाएँ हैं, हमने जिस पर विश्वास रखा है उन विश्वास को हम पूरी तरह से बना करके रखें। क्योंकि प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि सगुण और निर्गुण, सगुण का मतलब जिस तरह कंप्यूटर में होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर जिसको हम छू सके, सगुण जिसको हम, हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर जिसको हम छू नहीं सके। उसी तरह भक्ति में सगुण का मतलब है ईश्वर है, धरती पर जन्म लिया है, चमत्कार किए हैं, ये सब हम महसूस कर सके।
वो हार्डवेयर अर्थात सगुण। और निर्गुण जिस तरह पवन है लेकिन पवन को देख नहीं सकते, पवन हमारे मन में अंतःकरण में व्याप्त है, उसी तरह निर्गुण। अब चूंकि ये हमारा रिवाइज था पुनरावलोकन, अब हम दूसरे पद को पढ़ते हैं। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे ऊदो नाही परत कही। अवधि अदार अस आवन की तन मन विथा सही। अब इन जोग संदेशन सुनी सुनी विरहन विरह दही। चाहती हुती गुहार जितई ते उतरे धार बही। सूर्यदास अब धीर धरी क्यों मर्यादा न लही। अर्थात सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ, जब उद्धव उनको निर्गुण ज्ञान का संदेश देता है तो गोपियाँ कह रही है उद्धव जी से कि हे उद्धव जी, मन की बात हमारे मन के बीच ही रह गई। मांझ यानी मध्य, मन की बात हमारे मन में ही रह गई। कहिए जाए कौन पे उदो नाही परत गई। हे उद्धव, हम किसे जाकर के कहें, किसको जाकर के कहें, कहाँ जाकर के कहें। अब हम हमारे मन की बात नहीं कह सकती, क्योंकि पहले तो ये था कि उधर से मथुरा से कोई संदेश लेकर आएगा, उन्हें हमारे मन की बात बताएगी कि हम किस तरह से कृष्ण को याद करते हैं। लेकिन तुम आज जो निर्गुण का संदेश लेकर आए हो, अब हम हमारे मन की बात भी मन में ही रखेंगे। अवधि आधार आसावन की तन मन विथा सही। हमने अवधि यानी समय, हमने ये सोचा कि श्री कृष्ण एक दिन जरूर आएंगे ब्रज, इसलिए हमने तन से और मन से व्यथा, व्यथा का मतलब दुख, विरह का दुख हमने सहन किया। लेकिन श्री कृष्ण तो आए नहीं, और क्या हुआ, अब इन योग संदेशन सुनी सुनी, अब इन योग के संदेश को सुन सुन करके विरहन विरह दही, विरहनी यानी हम, विरह में जलने वाली गोपियाँ, दही यानी जलना, विरह में जल रही है। सुनी सुनी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, कक्षा 9th में आपको बताया था। चाहती उतार गुहार जितई दे उतते धार बई। होता क्या है, अमूमन हम जिधर रक्षा, जो हमारे रक्षक होते हैं वो तो हमारी रक्षा करते हैं, जिनसे पुकार लगाते हैं, लेकिन वो रक्षा की जगह वही हमारे प्राण हरण कर ले तो क्या होगा। तो गोपियाँ कह रही है कि चाहती हुती गुहार जितई थे, हम जिधर से हमारी रक्षा की पुकार लगाना चाहती थी, उतते धार भई। धार का मतलब एक वियोग की धारा आई है। कौन से वियोग की धारा आई है, योग संदेश की धारा आई है। मतलब जिसको हमारी रक्षा करनी थी उन्होंने रक्षा नहीं की, अभी तो योग की धारा भेजी। सूरदास अब धीर धरी क्यों। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही है अब हमसे धीर यानी धैर्य धारण नहीं होगा। मर्यादा न लही, मर्यादा यानी मर्यादा, हमारी जो मर्यादा है, गोपियों की जो मर्यादा है, कौन सी मर्यादा, सहन करने की जो शक्ति है, न लही, लही यानी रहना, अब सहन नहीं होगा। श्री कृष्ण ने जो योग संदेश भेजा है उससे हम विरह में जल रही है, अब हमसे और ज़्यादा मर्यादाएं सहन नहीं होगी। द्वितीय अध्याय पूरा हो चुका है। तीसरा पद देखिए, हमारे हरि हारिल की लकरी, मन क्रम वचन नंद नंदन उरय दृढ़ करी पकरी। जागत सोवत स्वपन दिवस निस कान कान जकरी। सुनद जोग लागत है ऐसो जो करुई ककरी। सो तो व्याध हमको ले आयो देखी सुनी न करी। यह तो सुरति नहीं ले सोपो जिनके मन चकरी। हमारे हरि हारिल की लकड़ी है। इससे पहले पद में हमने पढ़ा था कि गोपियाँ अपने अटूट प्रेम का उदाहरण किससे देती है कि हम श्री कृष्ण के चरणों में उसी तरह से लगी हुई है, उसी तरह से हम आसक्त है जिस तरह कि गुड़ के चींटियाँ लग जाती हैं। अब उसी तरह यहाँ कहती है कि हमारे श्री कृष्ण जी हारिल की लकड़ी के समान है। हारिल एक पक्षी होता है जो लकड़ी को कसकर पकड़े रहता है, वो लकड़ी को छोड़ता नहीं है, उसे ये डर रहता है कि लकड़ी को छोड़ने से कहीं वो गिर जाएगा, और ये डर ही उनको एक दूसरे के मजबूत रिश्ता प्रदान करता है। उसी तरह गोपियाँ कहती है हमारे श्री कृष्ण भी उसी तरह से हारिल की लकड़ी के समान है।
हम श्री कृष्ण को भी उसी मजबूती से, अपने दृढ़ निश्चय और प्रेम को गोपियाँ यहाँ पर बता रही है कि हमारे हरी हारिल की लकड़ी के समान। और मन क्रम वचन, गांधी जी ने अहिंसा की परिभाषा दी थी। अहिंसा किसे कहते हैं कि केवल किसी को तलवार से मारना या हथियारों से मारना ही, हथियारों से नहीं मारना अहिंसा नहीं है। अहिंसा क्या है? किसी को भी मन से भी किसी के प्रति बुरा नहीं सोचना, वचन से किसी को मुंह से भी बद्दुआ ना देना, और कर्म, हम अपने कर्म करते हैं उससे भी किसी का बुरा नहीं करना, वो अहिंसा है। तो गोपियाँ भी अपने प्रेम की प्रगाढ़ता को प्रकट कर रही है कि हम अपने मन, वचन और कर्म से, हम अपने मन से, वचन से और कार्य से हम श्री कृष्ण को अपना मानती हैं। यह दृढ़ करी पकड़ी, दृढ़ यानी ऐसा सोच करके हमने श्री कृष्ण को पकड़ी, यानी अपना बना रखा है, मजबूती से पकड़ रखा। जागत सोवत स्वपन दिवस निस, जागत और सोवत एक दूसरे के विलोम हो गए, जागना और सोना, सोवत यानी सोना, कि हम जागते समय, सोवत यानी सोते समय, स्वपन यानी सपने में, दिवस यानी दिन में, निस यानी निशा यानी रात्रि में, कान कान जकरी, एक ही हमारे मुंह से शब्द उच्चारण होता है और वो है कन्हैया कन्हैया। यानी जागते, सोते, उठते, बैठते, रात दिन, सपने में, सब हम हर समय श्री कृष्ण को याद करती है। अब इतना है तो तुम हमें कैसे कह सकते हो कि श्री कृष्ण को भूल जाऊं? और तुम जो हमें योग की शिक्षा दे रहे हो, सुनत जोग लागत है ऐसो, तुम हमें योग की जो शिक्षा दे रहे हो, हमें जोग यानी योग ऐसा लगता है मानो करुई ककरी, करुई यानी कड़ई भी, ककरी यानी ककड़ी, मानो जहाँ आ जाता है, कक्षा 9 में बताया था मैंने आपको, कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्ष अलंकार, मनऊ, जनऊ, मानो, मनो, मनो। अब जैसे हम सलाद खा रहे हैं, बहुत अच्छा हमें सलाद जिसमें प्याज है, टमाटर है, खीरे हैं, ककड़ी है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन बीच में कोई स्वाद कड़वा आ जाता है तो पूरे सलाद का जो स्वाद है वो जायकेदार नहीं लगता, मज़ेदार नहीं लगता। उसी तरह हम विरह में जी रही थी, लेकिन तुम योग का संदेश लेकर आए हो, हमें तो कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है ये योग का संदेश। सू तो व्याध हमको ले आए, गोपियाँ कहती है, सू शब्द गुजराती का है वैसे, कि यह जो बीमारी है, सू तो व्याधि, व्याधि यानी बीमारी, आदि और व्याधि दोनों बीमारियां, एक मानसिक है एक शारीरिक है, तुम तो इस तरह की बीमारी लेकर के आए हो जो देखी सुनी न करी, जो हमने न कभी देखा, न कभी सुना और न कभी हमने उपयोग में लिया कि योग होता क्या है। हम योग के बारे में कह गड़े ही नहीं जानते, ABCD भी नहीं जानते, तो हम इस बीमारी को क्यों अपनाए भाई? अब जब हम नहीं अपनाएगी तो प्रश्न क्या आ गया? प्रश्न आ गया कि ये बीमारी किसको दे? तो गोपियाँ अगली पंक्ति में कहती हैं, यह तो सुर तिनई ले सोपो जिनके मन चकरी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही है कि हे उद्धव, तुम एक काम करो, यह जो योग नाम की बीमारी लाए हो, यह तुम उन लोगों को दे दो जिनके मन चक्री है, डावाडोल है, अस्थिर है, स्थिर नहीं है, जो जिनका कोई लक्ष्य नहीं है, उनको जाके ये योग का हार पहना दो कि भाई योग कर लो, तुम जटाएं बढ़ा लो, शरीर पर भस्म लगा लो और एक पैर पे खड़े होकर योग धारण कर लो, लेकिन हम तो श्री कृष्ण को अपना मानती है, हम कोई योग धारण नहीं करेंगे। उम्मीद है आपको ये पद भी समझ में आया होगा। सबसे अंतिम पद पहले पाठ का, हरि है राजनीति पढ़ी आए, समझी बात कहते मधुकर के, समाचार सब पाए, एक अति चातुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पढ़ाए, उदो भले लोग आगे के, परहित डोलत दाए, अब अपने मन फेर पाइए, चलत जूते चुराए, ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सूर,
प्रजा ने जाहि सताए। अंतिम पद है, हरि है राजनीति पढ़ आए। सूरदास जी कहते हैं कि जब श्री कृष्ण ने उद्धव को भेजा तो गोपियाँ उसको पूरा जिम्मेदार उद्धव के साथ श्री कृष्ण को समझती है और राजनीति पर भी व्यंग्य करती है। समकालीन राजनीति को आज की राजनीति से जोड़ा गया है। गोपियाँ कहती है कि ऐसा लगता है उद्धव जी मानो श्री कृष्ण ने पूरी राजनीति पढ़ी हुई है। श्री कृष्ण ने पूरी राजनीति पढ़ ली है, इसीलिए तो राजनीति में उन्होंने साम दाम दंड भेद सब नीति अपना के तुझे भेज दिया। और वो भी ये कहा कि जाकर के गोपियों कह दो कि हमें भूल जाओ। अब आज की राजनीति में भी, चूंकि इसमें प्रश्न भी है कि समकालीन राजनीति आज की राजनीति में कैसे ये बात चरितार्थ होती है। आपको भी पता है कि राजनीति में स्वार्थ के लिए लोग कितना क्या करते हैं। जैसा कि अपने हिंदी में भी है, 2 एकम 2, 2 दूनी 8, नेताजी पढ़ा रहे हैं लोगों को कुर्सी वाला पाठ। तो इसी तरह यहाँ पर गोपियाँ कह रही है कि हरि ने राजनीति पढ़ ली है। कैसे? समझी बात कहत मधुकर के, सब कुछ जानते हुए कि हम श्री कृष्ण के अलावा कुछ भी नहीं सहन करेगी, उन्होंने मधुकर यानी भंवरा होता है। और मैंने पहले ही बता दिया था ये भ्रमर गीत है। एक भंवरा जैसे गुनगुनाता है उसी तरह उद्धव गुनगुना रहे हैं और उद्धव को भंवरा कहा गया है। सब कुछ जानते हुए भी श्री कृष्ण ने मधुकर को, भंवरे को यानी उद्धव को भेजा। समाचार सब पाए, सब समाचार जानते हुए भी उन्होंने हमें योग का संदेश देख करके भेजा। एक अति चातुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो पहले से ही श्री कृष्ण जी चतुर थे और ऊपर से तुझे भेज दिया सब कुछ पढ़ा करके। तो वही बात, एक तो करेला और दूसरा नीम छड़ा, यानी चतुर तो थे ही और ऊपर से और तुझे समझा करके अच्छी तरह, मतलब कह सकते हैं अपनी भाषा में कि गुट्ठी पिला के भेज दिया कि तुम्हें ये जा करके करना है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाया। गोपियाँ कहती है उलाना अपनों को ही दिया जाता है। भला बुरा गोपियाँ कह रही है, इसलिए तो कह रही है श्री कृष्ण कि उनकी बुद्धि बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा दिमाग वाले बन गए हैं। जो उन्होंने क्या किया, जोग संदेश पढ़ाए, योग का संदेश भेज दिए। उदो भले लोग आगे के परहित ढोलत धाये। गोपियाँ कहती हैं कि हे उदो, अपने श्री कृष्ण को जाकर कह दो इससे अच्छे लोग तो पिछले समय के थे। आगे का मतलब यहाँ कौन सा युग के बारे में गोपियाँ बात कर रही है, मतलब पिछले समय के या इस युग के भी मान सकते हैं। जहाँ गोपियाँ अपनी बात कह रही है, क्या करते थे, परहित ढोलत धाये, दूसरों की भलाई के लिए डोलते थे यानी भाग जाते थे। पहले के लोग बहुत अच्छे थे। गोपियाँ कहती है कि जो दूसरों पर कभी भी दुख नहीं देख सकते थे, तुरंत भागते थे। उदाहरण के लिए मान लो पहले के लोग क्या थे, गांव में देख लो, जैसे कहीं आग लग जाती थी, देखते थे दूर दूर तक कि हाँ भाई वहाँ आग की लपटें हैं। लोग अपने घरों से क्या करते थे, बाल्टी उठाते थे, पानी की भरते थे और भागते थे आग बुझाने के लिए। लेकिन आज का समय कैसा हो गया, आज अगर हम किसी मंजिल फ्लैट में रह रहे हैं, आस में कोई क्राइम हो रहा है, कोई मर्डर हो रहा है, हम उठ के जाना चाहते हैं, दूसरा हमें क्या बोलेगा या हम ही क्या बोलेंगे, सो जा यार, कल सुबह अखबार में पढ़ेंगे कि मेरे पड़ोस में क्या हुआ है। तो ये ज़माना आ गया। तो गोपियाँ कह रही है कि पहले के लोग अच्छे थे जो दूसरों की भलाई के लिए भागते दौड़ते थे। अब अपने मन फेर पाइए चलत जू होते चुराए। गोपियाँ कहती है अब हम अपने मन को फिर से पालेगी, रिटर्न ले लेगी, हम सिंगम रिटर्न। कौन से मन को रिटर्न ले लेगी, चलत जू होते चुराए, जो श्री कृष्ण ने हमें ब्रज से मथुरा जाते समय चुरा लिया था, या ये वादा किया था कि मैं यथाशीघ्र जल्दी से जल्दी आ जाऊंगा। ते क्यों अनीति करे आपने जो और अनीति छुड़ाए। गोपियाँ कहती है कि हमें ये समझ में नहीं आता कि श्री कृष्ण जी हम पर ही अत्याचार क्यों कर रहे हैं। श्री कृष्ण कौन, वे श्री कृष्ण जो किसी पर होने वाले अत्याचारों को तुरंत दूर करते हैं, चाहे वो मगरमच्छ हो चाहे कोई राक्षस हो, उनको मारने आ जाते हैं भक्तों की रक्षा करने के लिए। वो हम पर अन्याय क्यों कर रहे हैं। जैसे कक्षा 8 में पढ़ा था ना आपने, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से ही पग धोए।
देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। करुणा के सागर जो दूसरों के आंसू पूछते हैं वो खुद रोने लग गए। तो इसी तरह जो दूसरों के अत्याचार दूर करते हैं वो खुद हम पर अत्याचार कर रहे हैं। राजधर्म तो यह है सुर। गोपियाँ कहती है कि राजा का धर्म यह होता है जो प्रजा ने जाही सताए। प्रजा ने यानी नहीं, जाही यानी जाकर, सताए यानी सताना। जो प्रजा को बिल्कुल भी तकलीफ ना दे, दुख ना दे, जो प्रजा के हित के लिए कार्य करे वही राजा होता है। जो सभी जनता को अपना मान करके चले वह राजा का धर्म होता है। लेकिन इस राजा का ये कौन सा धर्म है? यहाँ राजा कौन है? श्री कृष्ण। कि श्री कृष्ण का कौन सा धर्म है कि जो हमारे पर अनीति कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं या हमें वियोग का संदेश दे रहे हैं। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको पहला पाठ सूरदास बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कोई शंका है, कोई क्यूरीज है, कोई प्रश्न है तो आप हमारे ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं और फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। लेकिन कुछ बातें मैं फिर से रिवाइज करवाना चाहूँगा कि सुर और सूर में अंतर जानना आपको। सूरदास है जो भक्ति काल के, मैंने कहा था, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। इसके अलावा भ्रमर गीत के बारे में पूछे तो भ्रमर गीत यानी भंवरा। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने भी भ्रमर गीत लिखा है और सूरदास ने भी भ्रमर गीत का वर्णन किया है कि भाई किस तरह एक भंवरा आकर के गोपियों को योग का संदेश देता है और गोपियाँ किस तरह अपनी वाक पटुता से, वाक चातुर्य से उनको करारा जवाब देती हैं। सबसे अंत में होता क्या है? उद्धव जी गए तो देवो, ये अपने एक मुहावरा है ना कि चौबे जी छब्बे जी बनने गए थे लेकिन दुब्बे जी बन के वापस आ गए। तो उद्धव जी अपने निर्गुण ज्ञान का अहम लेकर के गोपियों के पास गए थे लेकिन वो खुद सगुण हो गए। उन्होंने जब गोपियों की विरह अवस्था देखी, राधा की विरह अवस्था देखी, निर्गुण ज्ञान का अहम घमंड सब कुछ भूल गए और आए तब आंखों में आंसू भरे हुए थे। श्री कृष्ण के पास जाकर के रोने लग गए थे। ये कहा जाता है कि उन्होंने सगुण भक्ति को अपना लिया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ बच्चों ने इसमें प्रश्न किए हैं, अपने ग्रुप पर देख रहा हूँ सभी बच्चे लगभग मुझे फोटोकॉपी भेज रहे हैं। इसमें कुल 15 प्रश्न है। पहले आपको इसके शब्दार्थ लिखने हैं, फिर भावार्थ करना है और प्यारे बच्चों फिर आपको 15 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। जब पूरे हो जाए तब आप मुझे इसकी कॉपी ज़रूर भेजें। इसके अलावा किसी को कोई फिर से कोई शंका है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। पुनः अगले अध्याय में वाक्य या जो भी है उसको लेकर के आपके सामने हाजिर होंगे। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे 10th के छात्र छात्राएं और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे उसका अल्पांश ही वो इससे कुछ ज्ञान ग्रहण करे तो शायद ये हमारे लिए भी मनोबल होगा। और मुख्यतया जवाहर नवोदय विद्यालय कालंदरी के छात्र छात्राएं जो कक्षा 10 में है और जो ये वीडियो देख रहे हैं वो उनसे ज़रूर लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।